नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक पुराने पेपर है जो आज तक फर्स्ट ग्रेड 10 साल में जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं सामाजिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के, उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज ये 2 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने कंप्लीट करवा दिया है। ग्रेड द्वितीय अध्यापक विशेष शिक्षा टीएसपी, जो विशेष शिक्षा टीएसपी है उसमें हुई थी सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। जो परीक्षा कब हुई थी? 3 जुलाई 2019 को हुई थी। उसका ये पेपर रहने वाला है, यानी प्रीवियस का पुराना पेपर है ये। तो ये परीक्षा से पहले 5 साथ हम करवाएंगे, वो देख के एक बार जरूर से जरूर जाना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी आप पेपर देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। अब इसके वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना आपको, जिससे आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करवा देंगे? 150 क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, और कोई भी डाउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। रासायनिक अपक्षय है उसका एक रूप है, तो वो क्या है? वो है सिलिका पृथक्करण है। क्या है? सिलिका पृथक्करण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 की अवधि में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। 2017-18 की अवधि में भारत में प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम कौन सा है वो हमें बताना है। तो है उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? राजस्थान की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? तो इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? तो वो सिरोही है। ये किसकी है? बकरी की है शायद तक। ये भेड़ की नस्ल नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मालपुरा, नाली और मगरा भेड़ की नस्ल है, मगर सिरोही नहीं है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 में कपड़ा कारखाना है और सूची 2 में अवस्थित है। इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है, यानी कौन सा कपड़े का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है, तो इसको आपस में सम्मिलित करना है। डर्बी टेक्सटाइल है। डर्बी टेक्सटाइल कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया, ये कहाँ पे है? मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया, तो ये कहाँ पे है? तो ये अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में। आदित्य मिल्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? किशनगढ़ में। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में। सुदर्शन टेक्सटाइल, ये कहाँ पे है? ये कोटा में है। सुदर्शन सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नलिखित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नलिखित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? वो है दुर्बलता मंडल। कौन सा है? दुर्बलता मंडल है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ होते हैं। जो लेटेराइट मिट्टी है वो निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ होती है, जहाँ क्या होती है? जहाँ उस तापमान एवं भारी वर्षा होती है। उस तापमान तथा भारी वर्षा होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। साथ में क्या कथन और कारण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है वो हमें बताना है। तो साथ में कौन सा राइट आंसर होगा देखते हैं। अभिकथन है, हवाएं पवनें धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। तो ये क्या सत्य है? इन्हीं पवनें धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। तो ये क्या सत्य है? दाब प्रवणता कम होती है जब समय दाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती है। तो ये क्या गलत है? इसमें कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं। साथ में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? साथ में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। साथ में सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है। भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आदर उष्ण कटिबंध वन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदर उष्ण कटिबंध वन से संबंधित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल निनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। अल निनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है? तो वह कमजोर मानसून। क्या होता है? कमजोर मानसून परिणाम होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन।
घटोली गैप या दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? जो घटोली दर्रा है ये राजस्थान के कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो ये स्थित है मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से मंद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। यानी इनमें से कौन से मंद है जो राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वो है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं, बोनस शामिल होता है, ग्रेजुएटी शामिल होती है, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य सम्मिलित होता है, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया ये भी शामिल होता है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाए, 1 2 3 4 ये सभी सम्मिलित होता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। किसी वस्तु का मांग वक्र इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंद की दी हुई हो। यानी किसी वस्तु का मांग वक्र इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की पसंद की दी हुई हो। तो ये क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। ये क्या है? ये सत्य है। तीसरा, यदि स्थापना वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। मांग वक्र क्या है? बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यदि उपभोक्ता की पसंद की किसी वस्तु के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है तो उसका मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो ये क्या सत्य है? इसमें जो सही नहीं हो जाता तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 3 कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमें चयन करना है। पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, तो ये क्या गलत है। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सत्य है। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये भी क्या सत्य है। इसमें 2 और 3 सत्य है। कितने? 2 और 3 सत्य है। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सत्य है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 13 में बी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत है, तो वो हमें बताना है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, तो कथनों को देखते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। यह वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। यह वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, ये क्या सत्य है। नेक्स्ट, यह वह बिंदु है जहां तटस्थ वक्र के ढाल का मूल्य वी वाई बटा वी अक्ष कीमत अनुपात पी एक्स बटा पी वाई के बराबर होती है, तो ये क्या गलत है दिया हुआ है, ये क्या गलत है। नेक्स्ट है, यह वह बिंदु है जहाँ के जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के लिए इच्छुक है का मान उस दर के बराबर है जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करने में सक्षम है, ये भी क्या सत्य है। नेक्स्ट है, यह वह बिंदु है जहाँ y के लिए अक्ष की पर स्थापना की कीमत की सीमांत दर एम आर एस एक्स वाई और अक्ष और y कीमतों के अनुपात पी एक्स बटा पी वाई के बराबर है, तो ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन इनके उपभोक्ता के साम्य के बारे में कौन सा गलत है, तो इसमें हमने बताया था बी नंबर गलत है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था तो ये बी नंबर गलत है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एंजिल का नियम बताता है। एंजिल का नियम बताता है, तो एंजिल का क्या नियम बताता है? तो एंजिल का नियम बताता है उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है, यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो इस कारण से
इस कारण से क्या होता है, इस कारण से पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाता है। इस कारण से क्या पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत एक अनुसूचित बैंक वह है जो भारत में एक अनुसूचित बैंक वह है जो क्या हो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है। देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, यह सत्य है। कीमत स्थिरता, यह भी क्या है, इनका उद्देश्य है। राजकोषीय घाटा कम करना, ये क्या इनका उद्देश्य नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख प्रवाह करना, ये सत्य है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की व्यापारिक भागीदारी के शीर्ष 3 देश जिनके साथ गत 3 वर्षों 2015-16 से 17-18 के दौरान भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक था, वे हैं। तो किन देशों के साथ भारत का व्यापार ऋणात्मक था, तो वो थे चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब। चीन, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ क्या व्यापार ऋणात्मक था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है, तो सर्वाधिक निर्यात कौन करता है, तो वह है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से कितने रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, आधार मुद्रा भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो वो है M0 को कहते हैं। किसे कहते हैं, M0 को कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से तात्पर्य है, जो वैश्वीकरण है उससे तात्पर्य है, तो उससे क्या तात्पर्य है, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था, तो वह कौन सी थी पंचवर्षीय योजना, तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में से कौन लगा हुआ है। राजस्थान में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में से कौन लगा हुआ है, तो कौन लगा हुआ है, वो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए क्या है, भारत का आयात 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया। जो भारत का आयात है वो 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया। तो ये क्या है, सही है। कारण क्या है, इसका मुख्य कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादनों के आयातों के मूल्य में हुई कमी का था। ये भी क्या सत्य है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों वक्तव्य रूप से सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या पूछा गया है, 27 में पूछा गया है निम्न में से निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो राजस्थान में वर्तमान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, तो ये क्या गलत है। देश में चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, ये क्या सत्य है। इसमें केवल कथन 2 सत्य है। केवल कथन 2 सत्य है, तो ये किसमें है, तो ये है केवल 2 कथन सत्य है। कथन नंबर 2 सत्य है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। जो राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया,
यानी कितने आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, वो रखा गया था 28 में राइट आंसर हो जाएगा 8% का। कितना रखा गया था? 8% का लक्ष्य रखा गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में 29 नंबर सॉरी, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है? तो निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है? तो वो कौन मानता है? तो वो है दांते अल जर्मिनो। दांते अल जर्मिनो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। बाड़मेर में पंचभद्रा की राजस्थान रिफाइनरी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर जो बाड़मेर में पंचभद्रा की राजस्थान में रिफाइनरी है, तो उसके बारे में 3 कथन दिए हुए हैं। कौन सा कथन है सत्य है वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा सत्य है। यह भारत की अपनी प्रकार की पहली है जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया है। ये क्या सत्य है? परियोजना की लागत 83,129 करोड़ थी, ये गलत है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा 74% है, ये भी क्या गलत है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही क्या है सत्य है। 30 में केवल एक ही सत्य है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यह मानता या मानती है कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन यह मानता या मानती है कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है? तो ये कौन मानता है? तो 31 में राइट आंसर हो जाएगा ये केंट मिलेट मानता है। कौन मानता है? केंट मिलेट मानता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने यह स्वीकार किया कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून, दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी? तो ये किसका कथन है या फिर ये किसने स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया जीन बोर्डिन ने। किसने स्वीकार किया? जीन बोर्डिन ने स्वीकार किया। 32 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के ट्रप है? तो निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के है? तो ये कौन दावा करता है? तो ये दावा करता है रोनाल्ड डेवोरकिन करता है। रोनाल्ड डेवोरकिन करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन से विचार राजनीतिक सिद्धांत की पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित है? जो राजनीतिक सिद्धांत की पाठवादी दृष्टिकोण है उससे संबंधित कौन है? तो उसका हमें कोट के उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन प्लामिनेटॉज ये है, एंड्रू हैकर ये भी है, क्विंटन स्किनर ये नहीं है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है। केवल 1 और 2 इसमें सत्य है। 34 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एंटोनी फ्लियो है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों संस्थाओं में से राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? तो भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों या संस्थाओं में से राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? तो वो है 36 में राइट आंसर भारत के उच्च न्यायालय के पास में। भारत के उच्च न्यायालय के पास में है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 154(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही स्रोत है? तो ये किस वाद में कहा गया था? तो ये वाद में कहा गया था एम शर्मा बनाम श्री कृष्णा सिन्हा के वाद में कहा गया था। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? 38 में राइट आंसर हो जाएगा
51 क्या है, जय में है, 51 क्या है, जय में है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों को लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। तो ये कौन मानता है, 39 में राइट आंसर हो जाएगा, जीएन कोहेन मानता है। कौन मानता है, जीएन कोहेन, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यूनतम हथियार कहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यूनतम हथियार कहा है। तो वो किसने कहा है, वह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र या वारंट द्वारा की जाती है। तो किसकी की जाती है, तो कोर्ट के माध्यम से हमें उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ये सत्य है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष ये भी सत्य है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग ये गलत है, राज्य निर्वाचन आयोग ये भी गलत है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है। ये किसका मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है। तो ये किसका मत है, 42 में राइट आंसर हो जाएगा, पॉल ब्रोस ने कहा था। ये किसने कहा था, पॉल ब्रोस का मत है, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसके कार्रवाई में अन्यथा भाग ले सके। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। कौन सा अनुच्छेद, 88, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1998 में। कब की गई थी, 1998 में। 44 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जो भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था, तो वो था 45 में राइट आंसर हो जाएगा, 13वां। कौन सा था, 13वां था, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो किसे संबोधित करके दे सकता है, तो वो है जिला प्रमुख को। किसे दे सकता है, जिला प्रमुख को दे सकता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी है, यथा दिनांक 1/6/2019 के अनुसार कितनी है, तो वो है 47 में राइट आंसर हो जाएगा, 13 है। कितनी है, 13 है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है, किसने विवेचन किया है, तो किसने विवेचित किया है, तो वो है सी राइट मिल्स है। कौन है, सी राइट मिल्स है। इन्होंने क्या, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों के विवेचित करने का प्रयास किया है, तो वो किसने किया, सी राइट मिल्स ने किया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे या कौन से विद्वान या विद्वानों ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है। संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किसने किया है, तो वो है रुडोल्फ रुडोल्फ
है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने समाजशास्त्र को 3 शाखाओं सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाज शास्त्र में विभाजित करने का प्रयास किया है? तो वो किसने किया है? तो वो क्या है? इमाइल दुर्खिम ने। किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे समाज जिनमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाते हैं। किसने कहा था? ऐसे समाज जिनमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समय को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो किसने समूह को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो वो किसने किया है? वो जॉर्ज सिमेल ने किया। किसने किया? जॉर्ज सिमेल ने किया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? तो क्या है इसमें सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य नहीं है? तो वो कौन सा है? तो 4 कथन दिए हुए हैं। यह मात्र संस्करण संस्करणात्मक समाज की विशेषता है, तो ये क्या गलत है? यह प्रतिमान एवं मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है, ये सत्य है। यह एक व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियों का धारक हो सकता है, ये भी क्या सत्य है? प्रत्येक परिस्थिति से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? 1 नंबर है वो सत्य नहीं है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 53 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? हमें सम्मिलित करना है। प्रत्यक्षवाद कौन है? काम्टे है प्रत्यक्षवाद के जनक। शाम वही या अनुरूपी, इसके समर्थक कौन है? तो इसके है स्पेंसर है। कौन है? स्पेंसर है। अनुरूपता, शाव यही भी अनुरूपता, स्पेंसर इसके प्रतिपादक है या फिर समर्थक है। वरस्ट हेन, वरस्ट हेन इसके समर्थक कौन है? तो वरस्ट हेन के है वेबर है। कौन है? वेबर है। सामाजिक तथ्य के कौन है? दुर्खिम है। सामाजिक तथ्य के समर्थक कौन है? दुर्खिम है। इस प्रकार इसमें 54 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2-1-4-3, 2-1-4-3। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक स्थिति आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो वो दिया है मैक्याइवर एवं पेज ने दिया है। किसने दिया? मैक्याइवर एवं पेज ने दिया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नेस्ट फील्ड ने किया है? जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नेस्ट फील्ड ने किया है? तो किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो वो है व्यवसायिक सिद्धांत। कौन है? व्यवसायिक सिद्धांत है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 57 में राइट आंसर हो जाएगा काम्टे का 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत। काम्टे का 3 स्तरों का नियम का सिद्धांत, ये क्या है? प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पेरोट का अभिजन परिवरण सिद्धांत ये है। सोरोकिन का सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत ये भी है। टोइनबी का सामाजिक सिद्धांत परिवर्तन ये भी है। मगर काम्टे का 3 स्तरों का नियम सिद्धांत है, ये क्या है? चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? 58 में राइट आंसर हो जाएगा एसपी नगेंद्र नहीं है। एसपी नगेंद्र नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन इजी ऑन इंटाइटलमेंट एवं डिप्रीवेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है 59 में राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो वो लिखा है आर के मर्टन ने लिखा है। किसने लिखा है? आर के मर्टन ने
ये क्या है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष से क्रियान्वित किया गया है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रियान्वित किया गया था, तो वो वर्ष कौन सा था, वो था 2006। कौन सा था, 2006। 61 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक सुविधा है, किसका कथन है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है बी मेलिनोव्स्की का है। किसका है, बी मेलिनोव्स्की का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में किसने विभाजित किया है। परिवार को अभिविन्यास एवं परिवार एवं प्रजनन का परिवार किसने विभाजित किया है, तो वो किया है 63 में राइट आंसर हो जाएगा। जेपी मुर्डोक ने किया है। किसने किया, जेपी मुर्डोक ने विभाजित किया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है। हिंदुवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है, तो वो किस पर केंद्रित है, चौस्ट में राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य आचरण गुणों एवं जीवन शैली पर केंद्रित है। किस पर है, कर्तव्य आचरण गुणों एवं जीवन शैली पर केंद्रित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है, यह विचार किसका है, तो यह विचार किसका है, तो ये पीएच प्रभु का है। किसका है, पीएच प्रभु का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु किया जाता है। निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु किया जाता है, तो वो परीक्षण कौन सा है, 66 में राइट आंसर हो जाएगा एलिसा परीक्षण है। कौन सा है, एलिसा परीक्षण है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, तो इसको क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा के प्रमुख तत्व है और एक तरफ विद्वान है, इनको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। तो लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन है। लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन है, तो ये किसका मत है, तो ये वुडरो विल्सन का है। किसका है, वुडरो विल्सन का मत है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन लोक नीति का पालन या परिवर्तन है, यह सरकार का कार्यकारी भाग है। यह सरकार का क्या है, कार्यकारी भाग है। तो ये किसका मत है, तो ये है एमी डिमोक का है। किसका है, एमी डिमोक का मत है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रतिवेश में सहकारी समूहगत प्रयास है, ये किसका मत है, तो ये मत है FA निग्रो का है। किसका, FA निग्रो का है। लोक प्रशासन से आशय सरकार के कार्यों को पूरा करने से है, चाहे यह अक्सर मशीन संचालित करना हो अथवा टकसाल के सिक्के डालना हो। तो ये किसका मत है, फिफ्नर का मत है। तो इसमें 3 2 1 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4। एक बार इसको वीडियो को रोक करके आप आराम से मिला सकते हो, देख सकते हो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन है उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, वो है वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, उपयुक्त नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार का कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं। निम्न में से कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं, तो कौन है वो, 69 में राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक है। कौन है, लूथर गुलिक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है, तो कौन सा रहा है,
वह 1949 से 1970 तक, 1949 से 1970 तक रहा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम में अवधारणा और विद्वान दिए हुए हैं, अवधारणा और विद्वान दिए हुए, इनको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। तो 71 में देखते हैं, गुड गवर्नेंस यह अवधारणा किसने दी थी, आशुबोर्न एवं गेबलर ने दी थी। नवीन लोक प्रशासन यह अवधारणा किसने दी थी, डवाइट वाल्डो ने दी थी, डवाइट वाल्डो ने। नवीन लोक प्रशासन की ये किसने दी थी, यह डेनहार्ट एवं डेनहार्ट ने दी थी। लोक चयन का सिद्धांत ये किसने दिया था, निष्कानेन ने दिया था। किसने दिया था, निष्कानेन ने दिया था। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गोत्र में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान है, लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान है तो वह कौन है, तो वो वुड्रो विल्सन है। कौन है, वुड्रो विल्सन है। एक राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा देखो, लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान कौन है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन है वो देखना है, कूट के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। तो वुड्रो विल्सन है, लिडिल उर्विक है, लूथर गुलिक है, रॉबर्ट डाहल ये नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सत्य है, 4 नंबर का ये गलत है। तो इसमें 1 2 3 सत्य राइट आंसर हो जाएगा। बेहतर में ए। नेक्स्ट है 73 नंबर, तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष स्रोतों विकल्प चुनने में निम्न में से कौन एक बाधा नहीं है। तो कौन एक बाधा नहीं है, वो है कंप्यूटर अनुकरण। ये क्या बाधा नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर अनुकरण बाधा नहीं है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता है, निम्न में से कौन एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, 74 में राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं ये क्या है, मनोबल को परिभाषित नहीं करती है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरण का द्विघटक घटक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अभिप्रेरण का द्विघटक घटक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वो किया गया 75 में राइट आंसर हो जाएगा, हसबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा, हसबर्ग के द्वारा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई है। मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई है। तो किसके अंतर्गत की गई है, 76 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत की गई है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, वो है प्रतिक्रिया नहीं आता है, प्रतिक्रिया नहीं आता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आसूचना आता है, प्रारूप आता है, विकल्प चयन आता है, मगर प्रतिक्रिया नहीं आता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने वाला साधन नहीं है। कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 78 में राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक संपदा का अधिकार ये क्या है, प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का अधिकार साधन नहीं है। उसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायतें पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी, यह सजा हो सकती है। तो यह सजा हो सकती है, तो किस प्रकार हो सकती है, वो है 1 वर्ष का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। 1 वर्ष तक कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। निम्न में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। तो कौन सा है, वह लोकपाल विधेयक 1989। कौन सा है, लोकपाल विधेयक 1989 है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग्म में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है।
सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था, तो वो किस समय था? इसमें 81 में राइट आंसर हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा एलपी सिंह इस समय देना पड़ा था, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही नहीं है, तो इन कथनों में से सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है, ये क्या सत्य है? जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, तो ये सत्य है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया, ये भी क्या सत्य है। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ये क्या गलत है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या सही नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है, तो जिला प्रशासन है उसमें एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है, तो वो क्या होता है, तो यहाँ से में राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्रशासन है। क्या है? भू राजस्व प्रशासन है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्य में शामिल नहीं है। जो यहाँ पर कार्य दिए हुए है वो कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? वो है कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ये शामिल नहीं है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोषागारों का निरीक्षण ये शामिल है। दावा रहित संपत्ति को निरास्तरित करने के आदेश देना, ये भी सत्य है। स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, ये भी सत्य है। अगर एक नंबर का गलत है तो इसमें सही नहीं है, गलत पूछा गया था, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है? तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा, संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, औपनिषदिक औपनिषदिक आत्मा की अवस्थाओं के ठीक ठाक अनुक्रम का चयन कीजिए। जो औपनिषदिक आत्मा की अवस्था है उसको ठीक ठाक अनुक्रम का चयन करना है, तो वो कौन सा है? 86 में राइट आंसर हो जाएगा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये क्या अनुक्रम सही है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ज्ञान सद्गुण की दोनों अनिवार्य और पर्याप्त शर्त है, ये सत्य है। ज्ञान सद्गुण है, ये भी सत्य है। ज्ञान सद्गुण युक्त क्रम सुनिश्चित करता है, ये भी क्या सत्य है। सद्गुण वहां से शुरू होता है जहां ज्ञान का अंत होता है, ये क्या गलत है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो के मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से स्वाद में किया गया है। प्लेटो के मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से स्वाद में किया गया है, तो कौन से स्वाद में किया गया है, तो वो किया गया है रिपब्लिक में। किसमें किया गया है? रिपब्लिक में किया गया है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु सद्गुण को परिभाषित ऐसे करते हैं। अरस्तु सद्गुण को ऐसे परिभाषित करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, तो वो दो अतियों के बीच का औसत के रूप में परिभाषित करते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुख मापने के लिए बनाया गया है, किसका नाम इससे जुड़ा है। सुख मापने के लिए बनाया गया है, किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो किसका नाम जुड़ा हुआ है, वो है बेंथम का। किसका जुड़ा हुआ है? बेंथम का जुड़ा हुआ है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है, तो किन किन चरणों में हुआ है वो हमें बताना है। कौन सा क्रम सही है, तो सही क्रम कौन सा है वो बताना है, तो वो है बहुदेववाद, सॉरी, अनेक अनेक ईश्वरवाद है, उसके बाद बहुदेववाद है, उसके बाद एकेश्वरवाद है, उसके बाद एक तत्ववाद है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 सही आंसर है, 4 3 2 1 सही क्रम है। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है। कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है, तो वो क्या है, वह शुभ संकल्प है। क्या है? शुभ संकल्प है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है, किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है, तो वो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है, ये किस प्रकार का है? सभी आत्माओं की संभाव्य समानता, सभी आत्माओं की संभाव्य समानता है, तो ये इसका क्या है? परिणाम है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वो है मनुष्य का प्रत्येक क्रम नैतिकता की परिधि में है, मनुष्य का प्रत्येक क्रम नैतिकता की परिधि में है, ये क्या कथन है? सही नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन द्वारा निवारण का सबसे उत्तम मार्ग है, बौद्ध दर्शन द्वारा निवारण का सबसे उत्तम मार्ग है, तो उत्तम मार्ग कौन सा है? वह है पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग, पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है, किसने कहा जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जे.एस. मिल ने। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिद्धांत यह मानता है कि परिणाम किसी क्रम की उचितता को निर्धारित करता है कहलाता है, जो सिद्धांत यह मानता है कि परिणाम ही किसी क्रम की उचितता को निर्धारित करता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो फल सापेक्षतावादी कहलाता है, फल सापेक्षवादी कहलाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, गीता के संदर्भ में सत्य है, गीता के संदर्भ में सत्य है, तो सत्य कौन सा है? वह गीता क्रम फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है, गीता क्रम फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है, ये क्या है? सत्य है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो वह साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, ये क्या गांधी के बारे में कथन सत्य नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है, ये सत्य है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सत्य है। मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा है, ये भी सत्य है। मगर साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, ये क्या गलत है? या तो इसमें सही नहीं है, पूछा था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना? आपस में सुमेलित करना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 101 में निरपेक्ष आदेश, ये किसने दिया था? कांट ने दिया था। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है और ईश्वर ही सत्य है, ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। यूडोमोनिज्म, यूडोमोनिज्म ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। क्रम भक्ति ज्ञान योग ये क्या है? ये गीता में है, किसमें? गीता में है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा सी। 101 में सी 2 3 1 4। निरपेक्ष आदेश कांट, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है गांधी जी। यूडोमोनिज्म अरस्तु, क्रम भक्ति ज्ञान योग ये क्या? गीता है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 102 में राइट आंसर हो जाएगा जॉन यू माइकेलिस के द्वारा दी गई है, जॉन यू माइकेलिस के द्वारा दी गई है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया था? अनुच्छेद 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो किसका प्रस्ताव दिया गया था? वो राजनीति विज्ञान का। किसका नाम दिया जाने का? राजनीति विज्ञान का। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है E.J. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? E.J. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? तो वो है मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोक्रियात्मक पक्ष से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन,
माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा अनुच्छेद 2005 ने द्वारा नहीं की गई है? यानी इसमें क्या बताया गया है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा अनुच्छेद 2005 के द्वारा नहीं की गई है? तो कौन से कथन की नहीं की गई है? तो वो है, विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, तो इसकी अनुशंसा की गई है। विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ा जाना चाहिए, तो ये क्या गलत है, इसकी अनुशंसा नहीं की गई है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए, ये सत्य है। राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान में दार्शनिक आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह भी क्या सत्य है। इसमें सही नहीं कौन सा है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, अष्टांग योग में समाधि है, अष्टांग योग में समाधि है वो क्या विषयी अभेद के अनुभव की अवस्था है, विषयी अभेद के अनुभव की अवस्था है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? तो किस घटक के अंतर्गत आता है, वो है अवबोध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अवबोध के अंतर्गत आता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो कौन सी है? तो 108 में राइट आंसर हो जाएगा दैनिक पाठ योजना है। क्या है? दैनिक पाठ योजना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है, तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो है संकल्पना मानचित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्रण कहलाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, किलपेट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बतलाई है? तो कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बताई है? वो है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की बताइए? 4 प्रकार की, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलियम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित है? बलियम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आग्रहण है, प्रतिक्रिया है, व्यवस्थापन है, मगर प्रचरण नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा था, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या? ये नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर आधारित है। किस पर है? प्रयोजनवाद पर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? 113 में राइट आंसर हो जाएगा एएफ ओसबर्न को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? एएफ ओसबर्न को, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप में है? औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप में है? तो किस शिक्षण विधि के रूप में है? वह सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में। किसमें? सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े धुंधले है, देख लेना या सुन लेना केवल। इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? तो वो देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठता है। क्या व्यक्तिनिष्ठता? ये क्या विशेषता नहीं है, जिसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वसनीयता है, वेद है, भेदबोधकता है, मगर व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 116 में राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भिक मानचित्र। ये क्या सम्मिलित है? नहीं है, भूगर्भिक मानचित्र, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट की पाठ योजना के पंच पद्धति उपागम निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
जो हर्बर्ट की पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सही है वो बताना है। तो वो है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, 118 में राइट आंसर हो जाएगा। यह सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण से संबंधित होते हैं। ये क्या गलत है, यह विशेषता नहीं है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119वां, निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है। निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है, क्या सही है वो बताना है हमें। तो 119 में राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति के अवसर है, वस्तुनिष्ठता नहीं है, लेखन कौशल का मूल्यांकन है, विश्वसनीयता नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। निम्नात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है, अभिव्यक्ति के अवसर और लेखन कौशल का मूल्यांकन सही है। नेक्स्ट है संरचित, असंरचित एवं अर्ध संरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीक का के प्रकार है। तो किस मूल्यांकन तकनीक के प्रकार है ये, तो वो है साक्षात्कार के। किसके है, साक्षात्कार के है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 121वां, कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो वो है प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न एक शब्द के उत्तर, ये क्या सही नहीं है। बाकी सब निम्नात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो वर्णनात्मक होते हैं, सत्य है। लघुरात्मक प्रश्न के शब्द सीमा होती है, ये भी सत्य है। शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या है, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण है, ये भी सत्य है। मगर प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न है वो एक शब्द के उत्तर होते हैं, ये क्या गलत है, दिया हुआ है, सत्य नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एडनर डेल के सर्वदर्शी साधनों के अनुभव शंकुओं द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है। तो सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है, तो वो है 122 में राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रयोजन पूर्ण अनुभव है, प्रत्यक्ष प्रयोजन पूर्ण अनुभव है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वृत्रहर्ता के रूप में ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता वृत्रहंता के रूप में ज्ञात है, तो वो कौन सा है, तो वो है 123 में राइट आंसर हो जाएगा। बी इंद्र है। कौन है, इंद्र है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 नंबर, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है। तो अशोक का कौन सा अभिलेख है वो कलिंग युद्ध के विषय में बताता है, तो वो है 124 में राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है। कौन सा है, 13वां। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी इतने जो 5-7 क्वेश्चन लार पीछे धुंधले थे, इसको केवल आप सुन सकते हो या फिर वीडियो को स्किप करके आगे ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, तो वो देखते हैं। माध्वाचार्य अद्वैतवाद, माध्वाचार्य अद्वैतवाद ये क्या सही नहीं, सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निबिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद ये सत्य है। वल्लभाचार्य शुद्धोद्वैतवाद ये सत्य है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद ये भी सत्य है। मगर माध्वाचार्य अद्वैतवाद ये क्या सुमिलित नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संत कबीरदास की वाणी या पद का संग्रह कहलाता है। तो संत कबीरदास की वाणी का संग्रह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बीजक। क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। ए नंबर राइट, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी। तो किसके प्रति समुद्रगुप्त ने कान्योपायन की नीति अपनाई थी, तो वो था 127 में राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी शासक, विदेशी जो शासक थे उनके प्रति कान्योपायन की नीति अपनाई थी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128वां, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है। पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 128 में राइट आंसर हो जाएगा। निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया था। जो कादरी सिलसिला ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या किया है, कादरी सिलसिला प्रारंभ किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो किस समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सा है, तो वह है सतगेंडोर है, सतकागडोर है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तौहीद का क्या अर्थ है। तौहीद का क्या अर्थ है, तौहीद का अर्थ है यह आस्था की ईश्वर एक है, यह आस्था की ईश्वर एक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, तो वो शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। कहाँ पे थी, रायगढ़ में थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 134वां मनसबदारी व्यवस्था दू अशपा सिंह अशपा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था। जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें दू अशपा सिंह अशपा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वो है 135 में राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जार एक चरच एक क्रूस का नारा किसने दिया था। एक जार एक चरच और एक रूस का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था 136 में राइट आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है 137 में राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। वी.डी. सावरकर ने लिखी है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी। डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी, तो किसने रखी थी, वो शेरशाह सूरी ने रखी थी। किसने, शेरशाह सूरी ने रखी थी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 138 में। नेक्स्ट है 139वां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। कौन सा कथन उससे संबंधित नहीं है या सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं। 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया था, ये क्या सत्य है। गणपति व शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, ये भी सत्य है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ टैगोर अम्मार सोनार बांग्ला था, ये भी सत्य है। सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये क्या गलत है, ये सत्य नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीधी कार्रवाई दिवस किस दल से संबंधित है। सीधी कार्रवाई दिवस किस दल से संबंधित है, तो वो संबंधित है मुस्लिम लीग से। किससे संबंधित है, मुस्लिम लीग से संबंधित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है, वह सूर्योदय दोपहर सूर्यास्त का होना, ये क्या परिक्रमण का प्रभाव नहीं है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वो है बेसाल्ट। ये क्या कायांतरित सेल नहीं है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां कौन सा सुमिलित नहीं है। इनमें से महासागरीय धाराएं और प्रकृति दी हुई है, यानी कौन सी ठंडी है या गर्म है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो 143 में देखते हैं। कनारी शीत ये सत्य है। अगुलहास गर्म ये भी सत्य है। कैलिफोर्निया गर्म ये क्या गलत दिया हुआ है। हम्बोल्ट या पेरू शीत ये सत्य है। तो कैलिफोर्निया गर्म ये क्या गलत दिया हुआ है। कैलिफोर्निया की क्या ठंडी धारा है। तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा। 143 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें कौन सा वायसराय था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिक यानी भेल प्रमुख संयंत्र स्थित है। तो भेल के प्रमुख संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है। 145 में राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल तिरुचिरापल्ली हरिद्वार, यहाँ पे भेल के प्रमुख संयंत्र स्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है।
तो किस में सर्वाधिक और न्यूनतम कोटा और जालौर में, कोटा में क्या है सर्वाधिक है और जालौर में सबसे कम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर, दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो टोंक, जयपुर और दौसा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उसमें CWG पाई जाती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 147 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर स्थित है, तो NRCH कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है 149 में राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है, बीकानेर में स्थित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149वां, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, तो वो आता है फड़ी की खाड़ी, फड़ी की खाड़ी में आता है, फड़ी की खाड़ी में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। 3 कथन दिए हुए, कौन सा सही है, तो देखते हैं। क्याल मालबार तट की विशिष्ट आकृति है, ये सत्य है। गारो खासी पहाड़ियां मेघालय पठार में स्थित है, ये भी सत्य है। जासकर पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है, ये क्या गलत है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। इसी के साथ आज हमने ये 150 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक सूचना मिलती रहे। कोई समस्या और डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।